हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दंडुम जिया। देखिए गाइस, ये मैंने क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत सा कैप बनाया है। ये करीब 4 से 5 साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा है ये। इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। अब यही वाला कैप मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से बनेगा। और ये कैप जो है गाइस 2 पार्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा, तो 2 पार्ट में ये आपको मिलेगा। अच्छा, मैं दूसरा कैप जो बनाकर दिखाऊंगी तो उसमें मैं ये पिंक कलर यूज़ करूँगी, रेड नहीं करूँगी, पिंक करूँगी। तो आप जौन सा भी कलर यूज़ करना चाहें। और देखिए, इसके लिए जो है हमें ये देखिए क्रोशिया, एक क्रोशिया तो चाहिएगा हमें 4.0 mm और एक चाहिएगा हमें 5.0 mm का। 2 क्रोशिया इसमें चलेंगे। फर्स्ट जो हम ऊपर का ये हिस्सा बनाएंगे, जो राउंड ये हमारे ऊपर के चलेंगे, उसमें हमें ये 4 वाला यूज़ करना है। और नीचे का हिस्सा जब हम बनाएंगे तो हमें इसमें 5 का क्रोशिया यूज़ करना होगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको दिखा दूँ। आप जो अपने बेबी का सही से बना सकते हो कैप, उसमें आपने क्या करना है, इसको नाप कर देखेंगे आप। देखिए, अपने बच्चे के सर पर से ऊपर से, इस जगह से जहाँ पर ये हिस्सा ऊपर आएगा, ये ऊपर से आप इस तरह से कान के पास तक नाप कर लाएंगे। जितनी लंबाई आपके बच्चे की कान तक आ रही है उस हिसाब से आप ये कैप बनाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये बड़े बच्चों के ज़्यादा नहीं है, तो आप उसी तरह से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल साइज़ सही आएगा। और ये राउंड भी बढ़ा लेना होंगे आपको, उसी हिसाब से ये राउंड भी बढ़ेंगे और थोड़ा सा ये नीचे का हिस्सा भी बढ़ेगा। तो देखिए गाइज, ये मेरा 6 इंच का हुआ है। और देखिए, ये जो हमारा रेडी होकर आया है आगे का हिस्सा, वो हमारा करीब 3 इंच से थोड़ा सा कम है। तो ये हिस्सा तो इतना ही ठीक रहेगा। अगर बढ़ाना चाहें आप तो एक आध राउंड और दे सकते हैं, लेकिन ये इतना ही ठीक रहेगा। लेकिन ये चीज़ आप जो है नाप कर ही अपने बेबी के सर से इस तरह से नाप कर बनाएं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। पहले हम एक फंदे के लिए, ये चैन के लिए फंदा दिया हमने। देखिए 4 वाला मैंने ये लिया है। अब हम 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चैन हमारी बन गई। 4 चैन बनाने के बाद पहली चैन जो है ये वाला हुक, इस हुक में हम क्रोशिया को लेकर, सिंगल क्रोशिया को लेंगे और ये यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे। इसे ज्वाइंट करने के बाद देखिए, अब हमें यहाँ इस होल में को डबल क्रोशिया लेकर डबल क्रोशिया लेंगे और इसको हम एक साथ इन तीनों हुक में को निकाल देंगे। और ये राउंड हमें पूरा जो इधर तक घुमाना है, इसमें हमें 9 बार ये घुमाना है। 9 बार हम इस क्रोशिया को इस होल में यूज़ करेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 बार हमने ये इसको घुमा लिया है। ये देखिए, इसे थोड़ा हम यहाँ से ये वाला हिस्सा पकड़ कर थोड़ा टाइट करेंगे। अब देखिए, इस वाले हुक को हमें इस हुक में
जॉइंट करना है इस वाले हुक में लेकर, सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट हो गया। अब देखिए एक चेन लेंगे हम यहाँ पर हम, और ये क्रोशिया हमें इस तरह से डबल ही लेना है। अब देखिए ये वाला अगला वाला जो इसका ये है, ये वाली चेन, इसके पास वाली चेन में हम इसको निकाल कर तीनों हुक को एक साथ ही हमने लेना है। अब फिर से इसी चेन में दूसरा राउंड भी इसी चेन पर जाएगा। हर बार ये चेन जो है हमारी, इन चेन में हम दो दो बार से इस क्रोशिया को निकालेंगे। नेक्स्ट चेन, देखिए अब इस वाली चेन में, इस हुक में हम इसे यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया। हर बार हमने हर हुक से दो दो बार ये क्रोशिया निकाला है। ये देखिए अब गाइस हमें क्या करना है, देखिए एक हुक लेंगे ये पहले, डबल क्रोशिया, अब इस नेक्स्ट वाले में, इस वाले में डालकर हम एक, फिर से इसी में दो, देखिए दो बार हमने निकाल दिया फर्स्ट हुक से। अब जो है गाइस, अब हम ये करेंगे कि एक हुक में हम सिर्फ एक बार निकालेंगे इस क्रोशिया को, और नेक्स्ट हर बार एक हुक में एक बार और एक हुक में दो बार। देखिए एक बार निकाला, अब इस नेक्स्ट हुक में जो है ये दो बार जाएगा, एक, दो, फिर इस नेक्स्ट हुक में एक बार, फिर इस वाले नेक्स्ट में दो बार। तो एक हुक में एक बार और एक हुक में दो बार, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। देखिए लास्ट में हमारा एक ही आया है। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये देखिए अब हमारे ये एक दो तीन, तीन राउंड ये हमारे हो चुके हैं। अब फोर्थ राउंड करेंगे हम। देखिए गाइज अब हमारा फोर्थ राउंड आया है। फोर्थ राउंड, हर राउंड पर पहले वाले हुक में तो हमें दो ही बार लेना है, ये डबल जो हमें लेना है, दो बार क्रोशिया निकालना है। देखिए एक बार निकाला, दूसरी बार डबल क्रोशिया से। अब देखिए नेक्स्ट हुक आया है, तो अब की बार हम दो बार एक एक हुक, दो हुक में हम एक एक बार बनाएंगे, एक, दो।
हर राउंड पर एक एक हुक बढ़ता जाएगा। सिंगल हमने जो ये एक एक बार निकालने वाला राउंड, एक दो, दो हुक में से हमने एक एक बार निकाला है। फर्स्ट में हमने दो बार निकाला, फिर दो हुक में हमने एक एक बार ही क्रोशे निकाला। अब नेक्स्ट हुक में दो बार निकालेंगे। अब देखिए दो हुक, ये एक पहले हुक में एक बार निकाला, डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, इस हुक में भी एक ही बार, ये देखिए। अब नेक्स्ट हुक में दो बार, तो ये फोर्थ राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। एक बार, एक हुक से दो बार हमें एक क्रोशिया निकालना है और दो हुक से एक बार। ये देखिए ये डबल है, दो हुक हम बना चुके हैं एक एक के। अब दो हुक जो आएंगे नेक्स्ट, ये इनमें एक एक बार क्रोशिया निकलेगा, फिर नेक्स्ट हुक में दो बार। तो इसी तरह से ये फोर्थ राउंड कंप्लीट होगा। देखिए गाइज, ये वाला हुक भी मैंने एक बार निकाला लास्ट का, और ये अगला जो नेक्स्ट लास्ट हुक है इसमें भी एक ही बार आ रहे हैं। अब इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए राउंड हमारा फिफ्थ आएगा। पहले एक चेन बनाएंगे, हर बार इस वाले हुक पर एक चेन बनानी है। अब देखिए फिर से यहाँ पर नेक्स्ट एक हुक में हम इसमें दो बार निकालेंगे इस क्रोशिया को। देखिए अब जो है हमारे पिछले फोर्थ राउंड में हमने दो बार, दो हुक में एक एक बार निकाला था, अब की बार हम तीन हुक में एक एक बार निकालेंगे। हर राउंड पर एक हुक बढ़ता जाएगा। ये फिफ्थ हमारा राउंड है। एक, दो, तीन। अब नेक्स्ट हुक पर दो बार निकालेंगे। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है। अब इसमें दो बार निकालेंगे, फिर नेक्स्ट तीन हुक में एक बार, एक, दो, तीन। देखिए अब इस वाले हुक में दो बार, एक, दो। पूरा राउंड फिफ्थ इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए गाइस लास्ट का हुक आया है। सिंगल तीन लेने के बाद, लेकिन इसको भी हम सिंगल ही बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको ज्वाइंट करना है। फिफ्थ राउंड हमारा कंप्लीट। अब देखिए हमारा सिक्स राउंड आया है। पहले हुक से हम, पहले हुक में तो हमने हर राउंड पर दो ही बनाने हैं। अब देखिए पिछली बार तीन हुक में से एक बार निकाल रहे थे, अब की बार चार हुक में से एक बार निकालेंगे। तो हर बार एक हुक हमारा बढ़ता जाएगा। दो, तीन, चार। देखिए चार हुक में से मैंने हर बार एक एक बार निकाला। अब ये जो आया है हमारा नेक्स्ट पांचवा हुक, तो इसमें हम दो बार निकालेंगे। बस ये फिफ्थ राउंड जो है हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। चार बार एक एक हुक से एक एक बार, और एक पांचवे हुक में दो बार। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए गाइज अब यहाँ पर हमारे ये तीन ही हुक बचे हैं। इन तीनों में हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। डबल क्रोशिया हमारा इधर आ जाता है, तो हमारा ये यहाँ से हिसाब बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखिए इसको यहाँ पर ज्वाइंट किया। ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः राउंड हमारे कंप्लीट हुए। अब सातवें राउंड में हमारे पांच हुक में हम एक बार क्रोशिया लेंगे,
और एक हुक में 2 बार। देखिए ये फर्स्ट में तो हम 2 बार ही ले रहे हैं हर बार। अब देखिए 5 हुक में जो है हम एक एक बार क्रोशिया लेंगे। 1, नेक्स्ट हुक 2, 3, 4, 5। देखिए एक यहाँ पर लिया, 2, 4, 5, 5 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट में हमारा 2 बार लिया जाएगा। 5 हुक में 1 बार और 1 हुक में 2 बार। पूरा राउंड इसी तरह से 7th कंप्लीट होगा। देखिए 7वें राउंड में यहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया आएगा, लास्ट है ये। और यहाँ पर ये सिंगल आएगा, एक हुक बचा है उसको हम सिंगल बनाएंगे। अब यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ज्वाइंट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राउंड हो गए हैं। अब 8वां राउंड हमारा आया है। देखिए चेन निकालिए, एक हुक निकाला, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। 1, 2। अब देखिए पिछले में हम 7th राउंड में 5 हुक एक एक के बुन रहे थे। अब की बार हमारे 6 हुक एक एक के बुने जाएंगे। एक एक बार हम क्रोशिया निकालेंगे 6 हुक से इस राउंड में। ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, एक और निकलेगा क्योंकि 6 हुक में अब हमारे एक बार क्रोशिया निकाला जाएगा और एक हुक में 2 बार। बस ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा हमारा। राउंड 8 है ये। 6 हुक में एक एक बार और उसके बाद एक हुक में 2 बार ये क्रोशिया। अब फिर से 6 हुक में ये 6 हुक में एक एक बार निकलेगा और 7वें हुक में आकर हमारे 2 बार निकलेगा। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। अब इस वाले हुक में 2 बार बनेगा हमारा 6 के बाद। और ये 2 हुक हैं यहाँ पर एक एक बार। देखिए यहाँ पर इस वाले हुक से इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए 8वां राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। राउंड नंबर 9 आया है। पहले में हमें 2 बार निकालना है। अब हमें 7 हुक में एक बार क्रोशिया निकालना है। हर बार एक हुक हमारा बढ़ता जा रहा है। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 हुक में हमने एक एक बार निकाला। अब ये हमारा 8वां हुक जो यहाँ पर आया है, इसमें हम 2 बार ये क्रोशिया निकालेंगे, डबल क्रोशिया। ये देखिए अब ये 9वां जो राउंड है हमारा,
राउंड नंबर 9। तो ये हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा पूरा। 7 हुक एक एक बार और 8वें में 2 बार। देखिए यहाँ पर हमारा डबल हो गया था, 2 4 6 7 7 हमारा आया है। अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए राउंड नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हमारा राउंड जो है 10 आएगा। तो राउंड 10 में हम देखिए क्रोशिया जो है ये 4.0 mm का लगा रखा था हमने। अब हम इसमें 5.0 mm का क्रोशिया यूज़ करेंगे राउंड 10 में। तो चलिए राउंड 10 स्टार्ट करते हैं। राउंड 9 में हमारे 7 फंदे एक बार बुना जा रहा था क्रोशिया में। अब की बार हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। फर्स्ट पर तो हम 2 ही बार निकालेंगे, 1 2। अब हमें 8 हुक में एक एक बार निकालना है और फिर हुक 9 जो आएगा इसके बाद उसमें हम 2 बार ये क्रोशिया निकालेंगे। देखिए 3 हुए हैं। देखिए 8 हुक में हमने एक एक बार निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो हुक आया है नेक्स्ट हमारा, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक 2। अब फिर से 8 हुक में एक एक बार निकाल कर फिर 9वें हुक में 2 बार। बस इसी तरह से ये हमारा पूरा राउंड 10 जो है कंप्लीट होगा। देखिए लास्ट बचा है हमारा सिंगल वाला, 7 ही आ रहे हैं यहाँ पर हमारे। देखिए गाइस हमारे ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हमारे ये कंप्लीट हुए हैं। देखिए इसमें कितने राउंड किए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हमने जो यहाँ तक किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमने 9 राउंड किए थे। इसमें मैंने 10 राउंड किए हैं। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये कैप। और अगर आपने और ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो आप ये राउंड और ज़्यादा कर लेंगे। और मैंने तरीका आपको बताया है नापने का, उस ढंग से बनाओगे आप तो आपके ये राउंड ज़्यादा आ जाएंगे। और राउंड में वही करना है, जैसे 10 पर हमने ये 8 हुक में हम जो है 8 हुक के बाद हम 2 बार अगले नेक्स्ट हुक में बना रहे थे। तो आप जब राउंड बढ़ाओगे तो उसी तरह से ये फंदे भी बढ़ते जाएंगे। देखिए गाइस अब हमारे ये 10 राउंड हो चुके हैं। तो अब हम ये सिंगल क्रोशिया से एक चेन बनाएंगे। पूरे राउंड पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ये चेन बनानी है। इस तरह से पूरा राउंड घुमा कर ले आऊँ। देखिए चेन हमारी
आखिरी लास्ट हुक बचा है, कंप्लीट हो गई। अब इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए डबल क्रोशिया से हम पहले एक ये चेन देंगे यहाँ पर। अब डबल क्रोशिया से हम हर हुक में एक एक बार निकाल कर पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब कहीं पर भी हमें 2 बार नहीं निकालना है क्रोशिया को, सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया से इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर हुक से क्रोशिया को लेना है। पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। देखिए लास्ट हुक बचा है अब हमारा ये। देखिए ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा ये यहाँ पर से जिस तरह से मैंने एक राउंड ये नीचे का हिस्सा जब ये माथे पर आएगा, जो मुड़कर आएगा ये कैप का हिस्सा, उसमें मैंने एक ही राउंड यहाँ पर फिर दूसरे कलर का दिया है। तो ये राउंड और मैं यहाँ पर दूंगी दूसरे कलर से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। इस वाले को निकालेंगे हम यहाँ से। देखिए अब इस वाले हुक से इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। अब ये वाला किस तरह से बनाना है ये राउंड, चलिए देखते हैं। देखिए ये ऊन का हिस्सा इधर सीधी साइड रहेगा जिधर से हम बना रहे हैं। इस तरह से इसे नीचे रखकर तब हम यहाँ पर से हुक में से इस क्रोशिया को निकालेंगे और इस तरह से इस दूसरे कलर को यहाँ से लेंगे। पूरा राउंड हमारा इसी तरह से अब कंप्लीट होगा। अब नीचे को जो है हमारे सारे राउंड इसी तरह से चलेंगे। देखिए इस तरह से ऊन इधर आ जाएगी। ये जब आप इधर को लाएंगे क्रोशिया को और इस हुक से निकालेंगे, इस तरह से ऊपर को खींचेंगे और तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए लास्ट का हमारा ये हुक बचा है यहाँ पे। इस ऊन को यहाँ पर रखेंगे तब हुक में से निकालेंगे और इस ऊन को यहाँ पर इस अंगूठे से नीचे पकड़े रहते हैं तो ये आराम से हुक निकल आता है। अब देखिए यहाँ पर जॉइंट हम बाद में करेंगे, पहले हम इसमें अपना दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए गाइस इसमें तो मैंने इस कलर के बाद ये यहाँ पर 1 2 3 4 राउंड क्रीम के ही दिए थे, लेकिन इसमें मैं एक राउंड पिंक कलर का और एक राउंड क्रीम कलर का दूंगी। देखिए यहाँ से ये इस ऊल को ऊपर लेंगे और इसी वाले हुक से निकालेंगे और यहाँ पर जॉइंट करेंगे।
फिर से यही वाला सेम तरीका रहेगा। पहले एक चेन बनाएंगे। अब इस वूल को इस क्रोशिया के इधर साइड में ले लेते हैं, तब हम इस वाले हुक से क्रोशिया को निकालेंगे। वूल देखिए इधर साइड है हमारे। अब इस वूल को यहाँ पर अंगूठे से इस तरह से दबा लेते हैं और इस क्रोशिया से यहाँ पर इस वूल को यहाँ खींचते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। बस अब हर हुक से इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक बार इस एक कलर से, एक बार एक कलर से, तो मैं ये 4 राउंड कंप्लीट कर लाऊं तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4। अभी हमें ये और राउंड बनाने हैं, क्योंकि हमने 4 तो ये मैंने इसमें यहाँ पर ही दिए थे और ये 5वां ये वाला था। अब नीचे को हमें अभी और राउंड बनाने हैं। ये आपकी चॉइस है, अगर आप ऐसा भी बनाना चाहें तो बीच में ये 4 राउंड क्रीम के दे लें, जो भी कलर आप लगा रहे हो। नीचे को इस तरह दे दें और एक यहाँ पर दे दें, जिस तरह से मैंने इसमें दिया है। अब देखिए ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा कलर आएगा और इसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। और नीचे से ये क्रीम वाले को थोड़ा सा खींचकर टाइट कर देंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ हुक ढीला रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले हम एक चैन लेंगे। अब वूल को यहाँ पीछे ले आएंगे क्रोशिया के, और फिर वही जिस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, इसे आप बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बुनेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। सिंपल हाथ से इसको बुनेंगे, वरना जब आप बच्चे को कैप पहनाओगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा हिसाब से बुनना है, ना ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा टाइट हो। तो ये अभी मैं और कंप्लीट कर रहा हूँ ये वाले राउंड, तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइज ये वाले डिज़ाइन मैंने सब कंप्लीट कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन हमारे ये बन गए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिएगा इसमें हमें क्या करना है। इसे एक चैन देकर यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए एक हमें यहाँ पर ये इसमें मैंने एक चैन दी है, इसके ऊपर ये चैन बना कर लानी है। तो चलिए चैन किस तरह से बनेगी ये दिखाऊँ मैं आपको। देखिए हमारा येलो वाला धागा यहाँ पर आ रहा है और हमें इस चैन को इसके ऊपर लाना है यहाँ पर। तो हम अपने इस येलो को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ लाएंगे और फिर एक क्रोशिया यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर ही डालेंगे इससे आगे, फिर यहाँ से निकाल कर इस तरह से इस चैन को बनाते हुए लाएंगे। नीचे से ही लेना है। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये चैन बनाओगे तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, वरना यहाँ से ये कैप टाइट हो जाएगा और ये सर में नहीं आएगा। तो बहुत लूज़ लूज़ सा करके ठीक से हिसाब से आपने इस चैन को बनाना है। बस इस तरह से आप यहाँ पर ये चैन बनाते जाइए। इस तरह से पूरे राउंड पर ये चैन आनी है। तो इस तरह से पूरा यहाँ से घुमाकर इस यहाँ तक लेकर इसको आना है। तो ये चैन बना लाऊं मैं। देखिए गाइस ये इतना हिस्सा हमारे इस कैप का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये आगे वाला हिस्सा ये रह गया है और इस कैप को की आउटलाइन जो अभी मैंने इसमें भी नहीं की है, ये फिनिशिंग इस कैप में अब रह गई है।
तो गाइस कैसा लगा आपको ये कैप डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मुझे कमेंट्स करके भी बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल पाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा।